हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट 26 में आपका वेलकम है। आप सीरीज के बारे में जानते होंगे, हम लोग इंग्लिश की जो है ना 25 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना सीरीज करवा चुके हैं। ये 26 जो है ना हमारा शुरू हो रहा है आज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यस, चूज द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग। जैसा कि आपको पता है कि वोकैब का सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेलांकली जो है वो पहला वर्ड, आपको मेलांकली का जो है वो बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। देखिए, मेलांकली का जो मीनिंग होता है वो होता है दुखी। ओके, इससे जो रिलेटेड और जो वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि चीयरफुलनेस का मतलब होता है खुशी। ओके, इसके जो अच्छे वर्ड्स हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं लूंगा एक इसके लिए अच्छा वर्ड, मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुशी। ओके, मर्थ का मतलब याद रखिएगा खुशी। डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब होता है दुखी। ओके, अच्छा, ब्लूज, जो ब्लूज है दा हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूज, ब्लूज का मतलब भी होता है दुख। ओके, ग्लूम, ग्लूम का मतलब भी होता है दुख। तो देखिए, हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। तो दुख का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, खुशी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, चीयरफुलनेस। ठीक है, मर्थ भी हो सकता है, मैरीमेंट भी हो सकता है। मैरीमेंट का मतलब भी होता है खुशी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑनरस। ओके, ऑनरस का मतलब होता है बहुत ही भारी। यू कैन से दैट इन द कंटेक्स्ट ऑफ थकाने वाला। ठीक है, सो जो वर्ड है ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का मतलब होता है थकाने वाला, बहुत ज्यादा हैक्टिक जो शेड्यूल हो। ओके, एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का मतलब भी होता है डिमांडिंग शेड्यूल। जैसे मान लीजिए मैं सारा दिन पढ़ाता हूं, तो जो मेरा शेड्यूल है वो एग्जैक्टिंग है, वो ग्रूलिंग है, थकाने वाला है। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब भी क्या होता है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो। ओके, तो हमें क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। तो थकाने वाले का इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इजी। आप लिख सकते हैं स्मूथ। ठीक है, दैट इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है, आप इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, लश। लश का मतलब भी क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है, जो हरा भरा हो। ओके, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। इसके लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं हम, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल। दूसरा अच्छा वर्ड मैं लिखूंगा इसके लिए, पार्च। पार्च का मतलब होता है जला हुआ, भुना हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्च। ओके, फ्रुक्टोज का मतलब होता है उपजाऊ, बहुत सारा। ओके, रिच का मतलब भी खूब सारा, उपजाऊ, जमीन के लिए यूज हो सकता है। हमें क्या बताना है, प्रोलिफिक का ऑपोजिट बताना है, यानी कि उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा, बंजर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैरन। बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैंक्विश, वैंक्विश का मतलब क्या होता है, जीतना। हमें बताना है इसका अपोजिट। ओके, सो वैंक्विश का जो अपोजिट है, देखिए ये ट्रोनी जो है ये हमसे गलत प्रिंट जो है टाइपिंग वाले से हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ओके, सबसे पहला वर्ड आता है क्लोबर, दूसरा वर्ड दे रखा है ड्रब। ठीक है, तीसरा वर्ड जो है वो होता है सरेंडर। ठीक है, तो क्लोबर, ड्रब, देखिए ड्रब का जो वर्ड होता है वो आप यूज कर सकते हैं चीटिंग के कंटेक्स्ट में, टू चीट समवन। ठीक है, क्लोबर का मतलब होता है किसी को धक्का मारना, दैट इज कॉल्ड अ ब्लो। ओके, क्लॉबर, क्लॉब करना। ठीक है, वैंक्विश का मतलब क्या होता है, जीतना। तो जीतने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समर्पण कर देना, सरेंडर। आंसर डी इज करेक्ट। सरेंडर के लिए एक दो सिनोनिम मैं आपको अच्छा बता सकता हूं। एक बहुत अच्छा वर्ड होता है गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ देना। ठीक है, हार मान लेना। ओके, त्याग देना, गिव अप कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, गिव से रिलेटेड मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, और वो क्या है, देखिए वर्ड यूज किया हमने गिव। गिव के साथ दो वर्ड यूज होंगे, एक होता है गिव अप, एक होता है गिव अवे। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, गिव अवे का मतलब होता है बांटना। ठीक है, याद रहे। एक और लिख लेंगे, गिव इन। गिव इन का मतलब भी होता है समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। ठीक है, अब गिव अप माने यू शुड, जैसे कि गिव अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, छोड़ दो उसको। ओके, गिव इन माने शी अल्टीमेटली शी गिव इन, जो कह सकते हैं शी गिव इन ऑल हर डिजायर्स, उसने सारी अपने डिजायर्स को छोड़ दिया, त्याग कर दिया।
एक होता है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, जैसे कि वितरित करना। मैं कहता हूँ शी गेव अवे द प्राइजेज टू द विनर्स, उसने विनर्स को क्या किया, प्राइज दिया। सो गिव अवे मीन्स बांटना। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अवे द प्राइजेस, उसने प्राइजेस दिए, वितरित किए, बांटे, दैट इज कॉल्ड गिव अवे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, बहुत अच्छे इडियम्स का जो है यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाउची। ये बीच में एक जो है ना वो वर्ड था, ये कट गया है, ये आप इसको भूल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्लाउची। स्लाउची का मतलब क्या होता है, स्लाउची का मतलब होता है ढीला ढाला, बिल्कुल ढीला। ओके, हमें क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। बलूनिंग का मतलब भी क्या होता है, ढीला ढाला। ओके, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है, यू कैन से दैट डेंस, अच्छा वर्ड है। डेंस का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, ठीक है। फ्लॉपी, द सेम मीनिंग इज डेंस। ओके, लेकिन टाइट का मतलब क्या होता है, सख्त। तो ढीला ढाला का अपोजिट क्या हो गया, टाइट हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक और अच्छा वर्ड हम टाइट के लिए मान ली यूज करना चाहें तो एक इसी से रिलेटेड वर्ड यूज होता है बहुत अच्छा, ब्रिटल। एक अच्छा वर्ड यूज होता है फ्रेजाइल। ओके, एक होता है फ्रायल। देखिए इन तीनों का मतलब होता है कमजोर, लेकिन कमजोर कैसा, याद रखना है, एक कमजोर वीक भी होता है, नहीं, जो जल्दी टूट जाए, जो जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। वैसे दिखने में सख्त है, जैसे कि मान लीजिए कांच का एग्जांपल ले लो। कांच क्या होता है, फ्रेजाइल होता है कांच का गिलास। आप देखोगे हाथ लगा के वैसे टाइट है, छोड़ दिया ऊपर से टूट गया, ठीक है। जैसे कि ब्रिटल और चीज यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुरकुरे खाते हो तो कुरकुरे वैसे तो टाइट है लेकिन हाथ से तुरंत टूट जाता है। बिस्किट खाते हो आप, ब्रिटल की सेंस यूज होती है, दिखने में हार्ड है लेकिन जल्दी टूट जाता है। फ्राइल जो है वो वैसा ही यूज होता है। फ्राइल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अंदर से थोड़ा सा कमजोर हो, दैट इज कॉल्ड फ्राइलिटी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे विमेन के लिए ये वर्ड यूज किया विलियम शेक्सपियर ने, विमेन दाई नेम इज फ्राइलिटी, तुम जल्दी टूट जाती हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रायल। ओके, तो ये थोड़ा सा 3 वर्ड याद रखिए। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। अ स्टोरी और पिक्चर, एक ऐसी कहानी या तस्वीर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं टू रिवील अ हिडन मीनिंग, एक छुपा हुआ मीनिंग पता लगाने के लिए, टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल वन, जिसका कि मतलब होता है कोई नैतिक पर्पस या कोई राजनीतिक पर्पस। ओके, सो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, देखिए एक तो होता है टेल, दे रखा है, टेल का मतलब तो कहानी होता है, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानी, ओके। नन हो नहीं सकता, एलिगोरी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऐसी कहानियां जो मीनिंग देती हो छुपा हुआ इज कॉल्ड एलिगोरी। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, किसी भी सच्ची घटना या किसी सही सच्चे कैरेक्टर के बारे में कोई भी एक अच्छी कहानी, ठीक है। फिर से वही वर्ड आ गया टेल, टेल का मतलब कहानी होता है, स्टोरी का मतलब भी कहानी होता है, फिक्शन माने काल्पनिक, लेकिन काल्पनिक तो है नहीं, कैसी है, रियल पर्सन और रियल इवेंट पर है। आंसर हो जाएगा एनिक्डोट, दैट इज कॉल्ड एनिक्डोट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, याद रखना। कोई भी एग्जाम हो, आपको ये जो क्वेश्चन है ये हर जगह आपके लिए यूजफुल है। ए वुमन हु लिव्स विद अ मैन, एक औरत जो एक आदमी के साथ रहती है, बट हैज लोअर स्टेटस, लेकिन जिसका जो स्टेटस है उसकी पत्नी से नीचे है। प्रोस्टिट्यूट, वेश्या होती है, ठीक है। लेडी, जेंटलमैन का जेंडर होता है, भद्र महिला, ओके। नन होगा नहीं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन एक ऐसी महिला होती है जो किसी पुरुष के साथ रहती है लेकिन वो पत्नी का दर्जा नहीं पाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्यूबाइन। ओके, नेक्स्ट देखो। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाई समबडी एल्स, एक किसी भी व्यक्ति की कहानी जो किसी दूसरे आदमी के द्वारा लिखी जाती हो। ऑप्शन हमारे सामने, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, मेमोयर ये ऑप्शन है नन, ठीक है। मेमोयर का मतलब होता है किसी की याद में कोई चीज रखना, दैट इज कॉल्ड मेमोयर, ठीक है। ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी और एक है बायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों का मतलब एक होता है, सबसे कॉमन बात जो होती है वो होती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी, पहली चीज याद रखनी है। अब ऑटो और बायो में क्या फर्क है, बायोग्राफी वो होती है जब कोई भी पर्सन
अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन कोई पर्सन ऐसा जिसके बारे में दूसरे लिखें इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो वर्ड जुड़ते ही ये सब चीज हो जाती है। ऑटो का मतलब अपने आप जो हुआ है, हमने नहीं किया, ऑटोमेटिक मशीन आती है वो अपने आप काम करती है, हम नहीं करते। ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, किसी एक आदमी से ही शादी करना। बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक दे रखा है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक ही व्यक्ति से शादी करना। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी करना। बाइगॉट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कट्टर धार्मिक विचारों को फॉलो करता हो, इज कॉल्ड बाइगॉट। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, एक रेडिकल वर्ड भी यूज होता है। रेडिकल जो है ना, उसका मतलब होता है एक उग्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप रेडिकल, बाइगॉट। ओके, यूज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोनोगेमी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको गैप फिल करना है। ये एक जो है ना क्लोज टेस्ट का हमने छोटा रूप ले रखा है। इसके पीछे रीजन हमारा ये कि पहले बच्चे क्लोज टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, बहुत जल्दी 2 से 4 पेपर के बाद आपके सामने क्लोज टेस्ट आने वाला है। शी कम्स हियर विद अ व्यू टू डैश मी। ओके, शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, किसी भी पर्पज से। ठीक है, शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है के उद्देश्य से। उद्देश्य उसका क्या है समझ लेंगे, क्या है? हेल्पिंग, हेल्प या हेल्प्स। ओके, आपको एक चीज याद रखनी है, एक वर्ड यूज हुआ है विद अ व्यू टू। ऑलवेज रिमेंबर, विद अ व्यू टू के बाद हमेशा किसका यूज होता है? जिरेंड का यूज होता है। और जिरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया, विद अ व्यू टू हेल्पिंग। ठीक है, कुछ एक और एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लुक फॉरवर्ड टू। ओके, विद अ व्यू टू हो गया। एडिक्टेड टू, ये लीजिए, एग्रीएबल टू। इन सब के बाद हम किसका यूज करेंगे? जिरेंड का यूज करेंगे। ये मैं छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपको चलते चलते वीडियो में बता रहा हूं, और भी होते हैं 2-2 3-3 करके, ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट देखो, ही वॉज लेट डैश ऑल हिज वर्क। डू, टू डू, टू बी डन, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेंटेंस का सेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है, उसे उसका काम करने दिया गया। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट में लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। लेट, बिड, मेक, हियर, सी। पहले इनको समझेंगे। इन वर्ब के बाद ऑलवेज याद रखना, सॉरी, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि सिंग। ठीक है, सी। ओके, जो भी है, सी क्या, कोई भी सी भी हो सकता है। ठीक है, मेड। ओके, जैसे कि वॉश, ये सब बेयर इन्फिनिटिव रहते हैं। एक होता है टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि टू वॉश, टू सिक। पहली चीज याद रखनी है। ओके, अब आता है वो क्या कह रहा है, देखिए, ही वॉज लेट डैश ऑल हिज वर्क। इन वर्ब के बाद आप टू इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हो, बेयर इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हो। कब करेंगे? जब अगर ये जो लेट वर्ड दे रखा है, यानी कि जो ये वर्ब दे रखी हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो आप इनके साथ यूज करोगे बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, और अगर ये पैसिव वॉइस में है तो आप इनके साथ यूज करोगे टू इन्फिनिटिव। अब क्वेश्चन आता है, सर एक सेंटेंस में हम एक्टिव पैसिव को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, एक्टिव पैसिव के सिंपल से पहचान मैं आपको बता देता हूं। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जैसे देखिए, आई सो हिम हिज वर्क। ऑप्शन भरना है हमें, डू, ठीक है, या टू डू, दो चीजें हैं। सो अकेला आ रहा है, देखिए, ठीक है, हो जाएगा डू हिज वर्क। ही वॉज सीन डैश हिज वर्क, ये लीजिए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, किसका यूज हो जाएगा? टू डू का यूज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो, ही वॉज लेट। सर इसमें वॉज प्लस लेट दे रखा है, पैसिव वॉइस है, सर इसमें टू डू आंसर हो जाएगा। नहीं, गलत है।
लेट का यूज चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, ये इसका एक एक्सेप्शन है। ओके, ये इसका क्या है कि एक्सेप्शन ले रहा हूं मैं इसका, देख लीजिएगा। लेट का यूज चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, इसके बाद किसका यूज होगा? बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा। डू ऑल हिज वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। ओके, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव डैश द अप द डेफिसिट, डेफिसिट यानी कि जो उनको नुकसान हुआ है उन्होंने उसे पूरा कर दिया है। आंसर हो जाएगा हमारा पुल्ड अप। पुल अप का मतलब होता है किसी चीज को उभारना, कोई चीज गड्ढे में है उसको खींच के उभारना। तो नुकसान जो हुआ है, जो हम लोग नुकसान में अंदर चले गए थे, उभारना उसको, दैट इज कॉल्ड पुल अप। ओके, नेक्स्ट देखो। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दी, डैश ऑन टाइम, कि वो टाइम पर आए। ओके, बहुत सिंपल है। कमिंग ऑप्शन है, केम ऑप्शन है, नन है या टू कम। ओके, तो यहां पर देखिए जो एडवाइस वर्ड है ना, इसके साथ एक और वर्ड भी यूज हो सकता है, अलाउ। सॉरी मैं ब्लैक ले लेता हूं। अलाउ, एडवाइस हमने लिखा ही है, जैसे कि परमिट है। ओके, इनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब लिखी जाएगी तो वो वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सिंपल सी बात है यार। आई एडवाइज्ड हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो किसका यूज हो जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी आंसर इज करेक्ट, टू कम ऑन टाइम। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो आ जाता ए आंसर। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू कम। सी आंसर इज करेक्ट। शी वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग अ वॉच, उसके ऊपर आरोप लगाए घड़ी चोरी करने का। प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ऑफ, फॉर या अबाउट। सिंपल सा सवाल है। ओके, मैं कुछ एक प्रपोजिशन लिख देता हूं, जैसे कि अप्रूव, ग्लैड, अक्यूज, इसी में ये लेते हैं, ये ले लीजिए, एक्विट। ठीक है, इन सब के साथ ऑफ का यूज होगा। क्लियर है? तो शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ वॉच, एक घड़ी चोरी करने का उसके ऊपर आरोप जो है वो लगा है। नेक्स्ट देखो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दे भाई थोड़ा सा। इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, यू हैव वॉच द फिल्म, क्या तुमने फिल्म देखी है? हैव यू सेंटेंस जो है ना वो टैग क्वेश्चन का है। ठीक है, टैग क्वेश्चन में क्या है? यू हैव वॉच द फिल्म, तुमने फिल्म देखी है। हैव यू सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग कैसा यूज होगा? नेगेटिव यूज हो जाएगा। नेगेटिव यूज होगा, हैव यू नॉट भर दें? नहीं, हमेशा याद रखिए किसका यूज होगा? शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है? सी आंसर, हैवंट यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ माई फोन इज हाई देन योर्स, अरे भाई मेरे फोन की कॉस्ट और तुम्हारे फोन की कॉस्ट में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो इज हायर। सी आंसर इज करेक्ट। इज हाई की जगह किसका यूज हो जाएगा? हायर देन योर्स। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। राकेश इज थिंकिंग टू बाय अ न्यू हाउस, राकेश एक नया घर खरीदने की सोच रहा है। कुछ एक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रपोजिशन फिक्स होती है और उसके बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। जैसे कि देखो, इंटरेस्टेड इन, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग समथिंग, किसी चीज को ढूंढने में। ये एसएससी का सवाल है आपका, जो अभी ये मैं लिख रहा हूं, इन समथिंग। ठीक है, ऐसे ही थिंकिंग वर्ड है। ठीक है, ये लो, चलो, थिंकिंग। ओके, ऑफ प्लस में क्या आ जाएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटरेस्टेड के साथ भी क्या आ जाएगा आगे? वर्ब प्लस आईएनजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग ए न्यू कंप्यूटर। ओके, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द हाउस। ओके, राकेश इज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब। ही इज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग यू। याद रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया।
मेक ए नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मैरी सैड आई वॉन्ट टू स्टे हियर। ओके, सैड है, सैड में रहेगा, नो चेंज एट ऑल। सैड दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? मैरी के। शी सब में है, सही है यार। वांट वर्ब के कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कहाँ है? सेकंड फॉर्म तो होती है वुड, बिल्कुल गलत। ये वांटेड ठीक है, हैड वांटेड गलत हो गया। यानी कि अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ए और सी। वांटेड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है, टू स्टे। हियर को किस में चेंज करेंगे? देयर में। ये हियर तो गलत है, आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट बाय मेंबर्स एंड वोटिंग। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट नहीं होगा, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इलेक्ट जो वर्ड होता है उसके साथ इन जनरल हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, ठीक है, यूज करना है तो दा का यूज कर सकते हो, ए का यूज किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ओके, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव है। अब थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। टू नोइंग ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अलग अलग रूल्स, सभी रूल्स को जानना। बिकॉज लर्निंग ए लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, कि जो है ना किसी भी भाषा को जो सीखना है वो पूरी तमाम उम्र जो है ना वो चलता रहता है। ओके, देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो पता क्या है? इट के साथ इज या वॉज कोई भी चीज आ जाए, साथ में अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो उसके बाद हमेशा याद रखना अगर कोई वर्ब आएगी ना तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी यार। बस मुझे यही बात आपको बतानी थी, बाकी कुछ नहीं था। ओके, जैसे कि देखो इट इज ईजी, देखो ईजी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको, टीच और टीचिंग। ठीक है, सॉरी टीचिंग, टीच नहीं, टू टीच। ओके, अब आप क्या करोगे? इट इज ईजी, ठीक है, डैश यू, तुम्हें पढ़ाना आसान है। क्या भरोगे? टू टीच या टीचिंग। देखो इट आ गया, इज आ गया, इजी क्या है? एडजेक्टिव है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू टीच यू। क्लियर है? इम्पॉसिबल क्या है? एडजेक्टिव है, इट आ रहा है, इज आ रहा है, इम्पॉसिबल आ रहा है। टू नोइंग की जगह किसका यूज हो जाएगा? टू नो। ओके, ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, मैंने विद एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है उसको भी आप इजीली कर सको। नेक्स्ट देखो, दे ऑल टोल्ड हिम टू नॉट ट्रेवल इन द डार्क। उन सब ने उन्हें कहा कि तुम्हें जो है ना अंधेरे में नहीं ट्रेवल करना चाहिए। दे ऑल बिल्कुल ठीक है, टोल्ड बिल्कुल सही है। टोल्ड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। ये कभी भी ऐसा मत बोलो टोल्ड टू मी, ये है अभी रिसेंट एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, टोल्ड मी, ये ठीक है, चलो बिल्कुल बढ़िया। टू नॉट ट्रैवल इन द डार्क, ये भी सही है, इन द डार्क। तो प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पर है। अरे भाई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है टू ट्रैवल, इसका नेगेटिव बनाना है तो स्ट्रक्चर ये बनेगा, नॉट प्लस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस वन इज करेक्ट। प्लीज आप ऐसा मत करो, टू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। तो टू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? नॉट टू ट्रैवल इन द डार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा इज अ हॉली रिवर फॉर हिंदूज, हिंदुओं के लिए गंगा जो है वो एक पवित्र नदी है। हु वेनरेट इट, जो इसकी पूजा भी करते हैं। लीव ऑफ इट बट ऑल्सो पोल्यूट इट, ठीक है, और इसको लेकिन इसको क्या कर देते हैं? पॉल्यूट भी कर देते हैं। यार बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, वो क्या है? गंगा रिवर का नाम है, दा का यूज होगा यार, द गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा इज अ होली रिवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल ही नहीं है। पूजा भी करते हैं, पोल्यूट भी करते हैं, द गंगा। नेक्स्ट देखो, बार्बर्स यूज सीजर टू कट हेयर। बार्बर जो है वो कैंची का यूज करते हैं बालों को काटने के लिए। छोटी सी बात है, जो सीजर वर्ड है वो ऑलवेज किस में यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। सीजर की जगह किसका यूज हो जाएगा? सीजर्स का। पैंट्स है, ट्राउजर्स है, गॉगल्स है, पजामाज है, ठीक है,
टोंग्स चिमटा है, स्पेक्टिकल्स है, ये सारे वर्ड्स प्लूरल में बोले जाते हैं। जिन्स है, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है, ये याद रखना। आर्टिकल ए इनका यूज भी नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे आ पैंट्स, ये गलत है, ठीक है। बोलना पड़े तो क्या बोलोगे, अ पेयर ऑफ पैंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। आप है ना इंग्लिश में ऐसा कभी मत बोलना ही बॉट ए जींस, बोलो आप ही बॉट अ पेयर ऑफ जींस, बोलो ही बॉट अ गॉगल्स, गलत है, ही बॉट अ पेयर ऑफ गॉगल्स, एक जोड़ी चश्मा उसने खरीदा। बाइनोकुलर्स हैं, ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें दे रखा है, देखिए जरा, हेयर वर्ड, ओके, टू कट हेयर। अरे भाई एक बात बताओ, हेयर्स क्यों नहीं हुआ? अरे हेयर जो होता है ना वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में यूज होता है, तो इन जनरल हम हेयर्स नहीं बोलते हैं। कब तक नहीं बोलेंगे, जब तक कि उसके साथ कोई नंबर ना आ जाए, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। देखिए जो हेयर वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। प्लूरल में कब यूज होगा, जब नंबर आ जाए कोई भी इसके साथ, नंबर प्लस में हेयर, ठीक है, तो ये प्लूरल हो जाएगा हेयर्स। जैसे कि 5 हेयर्स, ये बिल्कुल सही है, ओके। सिंगुलर में आने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेयर की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर में बोला जाएगा, ठीक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना भाई, एसएससी में आते रहते हैं सवाल, वाइट हेयर जो होता है वो इंग्लिश में वर्ड ही नहीं होता है, ग्रे हेयर बोला जाता है। भाई मेरे याद रख लेना, क्या बोला जाएगा, ग्रे हेयर। सफेद बाल जो होता है उसकी इंग्लिश होती है ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर प्लीज मत बोलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट देखो, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अरे 25वां क्वेश्चन आ गया भाई फटाक से हमारा। इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से दूर है। वाई शी वॉन्ट्स टू मैरी मार्टिन, की वो मार्टिन से क्यों शादी करना चाहती है, ओके। सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा, देखो इट इज बियॉन्ड, पहले तो समझो बियॉन्ड का मतलब क्या है, ठीक है। बियॉन्ड और एक इंग्लिश में वर्ड यूज होता है बिहाइंड, ठीक है। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट को डिनोट करना, ये याद रखना है। जैसे कि डोंट गो बियॉन्ड दिस लाइन, इस लाइन से इधर मत जाओ तुम। जैसे कि मान लो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते टाइम मुझे ध्यान रखना है कि मुझे इससे इधर नहीं जाना है, ठीक है, इधर ही रहना है, तो आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस लाइन। मान लो ये लाइन खींच दी, सर आप इस लाइन से इधर मत जाना, बियॉन्ड दिस लाइन, क्लियर हो गया। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के पीछे। जैसे कि मेरे पीछे देखो स्क्रीन है, अ स्क्रीन इज बिहाइंड मी, ठीक है, अ डिजिटल बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे। अब ये मत बोलो अ डिजिटल बोर्ड इज बियॉन्ड मी, बियॉन्ड हो जाएगा लिमिटेशन को डिनोट करने के लिए। जैसे मान लो आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, हम कहेंगे डोंट गो बियॉन्ड 60 क्वेश्चंस, 60 से ज्यादा मत बनाओ, क्वालिफाई हो जाएगा, मार्क्स जुड़ना नहीं है, सिर्फ बोलना है बियॉन्ड, ओके। सो ये ठीक है, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से परे है। क्या है, वाई, ये भी ठीक है। शी वॉन्ट्स टू मैरिज मार्टिन, की वो मार्टिन से शादी क्यों करना चाहती है, ठीक है। अच्छा, वाई का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ, इट मीन्स इट इज वर्किंग एज ए कंजंक्शन, तो इसके बाद जो है ना वो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बनेगा नहीं। वाई ठीक है, शी वॉन्ट्स, ये भी ठीक है, टू मैरी मार्टिन, की मार्टिन से शादी करना चाहती है, सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ओके। सो 25 क्वेश्चन हमने आपके लिए बना दिए। स्कोर चेक करो, जो स्टूडेंट्स नए हमसे जुड़े हैं उन्होंने जो हमें बताया है कि सर एक क्लोज टेस्ट आप इंट्रोड्यूस करो इसमें, तो 2 से 3 जो है ना सेट के बाद आपका जो है ना वो क्लोज टेस्ट आ जाएगा। 2-3 सेट का मतलब क्या है, हम एक दिन आपको एक सेट करवाते हैं, जैसे कि मंडे ट्यूसडे, तो पॉसिबिलिटी हमारी रहेगी कि जो थर्सडे को आपके सामने पेपर आएगा उसमें आपके लिए क्लोज टेस्ट जो है वो होगा। इस तरह के और सजेशन भी आप हमें देते रहें। थैंक यू वॉचिंग अस, ओके प्लीज।